लेकिन आज जो ब्राह्मणों की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है वह बनती जा रही है बसपा। उसका क्या कारण है, इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित विनोद कुमार शर्मा। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सुरेंद्र जी, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करूंगा, नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे, मंगल कामनाएं देंगे। जो बसपा ने, आप हमेशा बसपा की बात किया करते थे, और ये जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, इससे बहन जी ने आपको महानगर अध्यक्ष नोएडा का नियुक्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। हम आपसे जानेंगे कि ब्राह्मणों की क्यों पहली पसंद बनती जा रही है बसपा। क्या कारण है ऐसा बसपा के अंदर कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और सपा को छोड़कर आज सबसे ज्यादा पहली पसंद बसपा बनती जा रही है? देखिए सिंह साहब, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सवाल किया है जी। और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा कि रोज सब लोग ध्यान से सुने कि बसपा ब्राह्मणों की सबसे पहली पसंद क्यों होती जा रही है। जैसा कि आजादी के टाइम से लेकर के आज तक जो विकास के कार्य बसपा ने किए हैं अपने सबसे कम समय में, वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 5 साल के सरकार में जो विकास हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम होती है, ब्राह्मण बहुत ही समझदार विवेकशील होता है और देश के हित की बात करता है, दुनिया के हित की और विकास की बात करता है। ब्राह्मण समझदार, पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी कौम होने के नाते सभी पार्टियों का आकलन भी करता है कि किस पार्टी की सरकार में क्या क्या काम हुए, किस पार्टी का क्या योगदान रहा देश के हित में, किस पार्टी ने कितने विकास कार्य किए। अब मैं बसपा पार्टी की विकास कार्यों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि बहन जी ने सरकार में आते ही 88,000 बीटीसी शिक्षकों को भर्ती देकर के नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ 41,000 कांस्टेबलों की भर्ती की। और कांस्टेबलों की बात क्यों करें हम, 1,10,000 से ज्यादा आशा महिलाओं को भी नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। इसी कड़ी में मैं आगे जोड़ू तो शिक्षा मित्रों का काम देने का काम किया। 1,88,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके रोजगार में कीर्तिमान स्थापित किया। मैं बात करूं, आपको एक लाइन से बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनने का काम करें। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा के अंदर महामाया फ्लाईओवर का निर्माण किया, जो नोएडा जैसी विकास भूमि पे इससे पहले कोई फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं बना था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नोएडा के लिए। नोएडा के लिए उससे दूसरी उपलब्धि है कि एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कराया गया। एक्सप्रेस हाईवे निर्माण इससे पहले कभी किसी दर्शक ने सुना भी नहीं होगा कि एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है। गंगा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कराया गया, यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे का निर्माण कराया गया, महामाया फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया, 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। मेट्रो प्रोजेक्ट, जो आज मेट्रो नोएडा में घूम रही है, वो बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। 1,88,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस का गठन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में किया गया। और यही नहीं, काशीराम शहरी आवास योजना के तहत 1,01,000 लोगों को मकान, पक्के मकान देने का काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बसपा सरकार में देने का काम किया। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में पंचशील बालिका इंटर कॉलेज नोएडा में स्थापित है, जो देखने और दिखाने लायक है। जिला गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बहन जी ने की। इससे पहले इस क्षेत्र का हर स्टूडेंट मेरठ जाया करता था, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, जो कि बहन जी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। बालिकाओं के लिए महामाया बालिका इंटर कॉलेज बनाया। मान्यवर काशीराम साहब जी के नाम से उर्दू, फारसी, अरबी यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई। बुंदेलखंड में आईटी पॉलिटेक्निक की स्थापना की। गरीब बस्तियों में 2,000 से ज्यादा बारात घर यानी सामुदायिक केंद्र बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने और बसपा सरकार ने किया। प्रदेश के 20 जिलों में अंबेडकर पीजी छात्रावास की स्थापना बहन जी ने की।
मान्यवर काशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में बनाने का काम किया है। मैं बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ आपसे बात कर रहा हूं और मैं सबूत के साथ आपके सामने आया हूं। मान्यवर काशीराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद में जाकर के देखिए आप, कितना बड़ा और कितना भव्य डिग्री कॉलेज बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। डॉक्टर भीमराव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के अंदर आप जाके देखिए, उसको दूसरी पार्टियों ने तहस नहस करने का काम किया है, लेकिन बहन जी ने एक बहुत बड़ा स्मारक, बहुत बड़ा अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी एम्स की तर्ज को बनाने का काम किया है। जौनपुर, गाजियाबाद, कासगंज, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, श्रीबस्ती में राजकीय महाविद्यालय बनाने का काम बसपा सरकार के शासनकाल में हुए हैं। लखनऊ में जिला कारागार, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का लोकार्पण मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग पर बहन जी द्वारा किया गया है। काशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में जाके देखिए, एक भव्य चीज देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मान्यवर श्री काशीराम उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में जाकर देखिए, कितना विकास बहन जी ने किया है, दूसरी पार्टियां सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती। 2195 गांवों में 3332 किलोमीटर पक्की सड़कें, आरसीसी सड़कें और नालियां बनाने का काम परमादरणीय बहन मायावती जी की सरकार ने, बसपा सरकार ने 2007 से 2012 के 5 साल के शासनकाल में करने का काम किया है। नागवा वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण बहन जी ने कराया है। कन्नौज, बागपत, महाराजगंज, कौशाम्बी, बलरामपुर, सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। इसके साथ साथ सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल कानपुर में जाके देखिए, मान्यवर काशीराम जी इंडस्ट्री ऑफ पैरामेडिकल साइंस झांसी में जाकर देखिए, SC/SC गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण नोएडा में जाकर आकर देखें, मैं आपको ले जाकर घुमाऊंगा, सभी दर्शकों को मैं दिखाने का काम करूंगा। भारत का पहला फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनवाया, जो कि विश्व में एक रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग में विश्वविद्यालय लखनऊ में जाकर देखिए, जो मान्य सतीश चंद्र मिश्रा जी के माता जी के नाम पर बनाया गया है। मान्यवर श्री काशीराम कॉन्वेंट सेंटर का निर्माण माननीय बहन जी ने के द्वारा क्या किया था। मान्यवर श्री काशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में किया गया। वृद्ध कल्याण नीति के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के सभी बीपीएल व्यक्तियों को पेंशन देने का काम बहन जी की सरकार में किया गया साहब। और मैं सभी शिक्षकों को बताना चाहता हूं, इस छोटे से समय में मात्र 5 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है, 11 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है, 200 डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया है, 24 से ज्यादा पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाने का काम बहन जी ने प्रदेश में किया है, 200 से ज्यादा इंटर कॉलेज बहन जी ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं, 100 से ज्यादा ITI कॉलेज बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं, बसपा सरकार ने दिए हैं, 572 से ज्यादा हाई स्कूल बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश को सौगात में दिए हैं, 5549 यानी 5550 प्राइमरी स्कूल बहन जी ने इस प्रदेश को दिए हैं। तो साहब इतने कम समय में इतना विकास जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो 5 सालों में कर देना, ये बहन जी के खून पसीने और मेहनत का नतीजा है, बहन जी की मेहनत सूझबूझ का नतीजा है। इसलिए ब्राह्मण समाज इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बसपा सरकार को लाइक कर रहा है और बसपा के सरकार के साथ जा रहा है। अपने विवेक और अपनी बुद्धि का परिचय देने का काम ब्राह्मण समाज बसपा के शासनकाल को याद करके और जनता को याद दिला करके बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की घोषणा भी कर रहा है, अपील भी कर रहा है, विनती भी कर रहा है, गुजारिश भी कर रहा है। जी भारद्वाज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी है वह भी तो विकास की गंगा बहा रही है, तो बहन जी ने इसमें कौन सा विशेष कार्य कर रहा है? बीजेपी लगातार बोल रही है कि विकास की गंगा बह रही है, तो फिर ब्राह्मण समाज जो है आज वह टूट के बसपा में क्यों जा रहा है? देखिए, ये एक जुमला था, 2014 में भी खूब चला, 2017 में भी खूब चला, लेकिन इन लोगों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में जाकर के, गांव में जाकर के जनता को बरगलाने का काम किया और उनको ये कहा कि अभी हमें चीजें बहुत खराब मिली हैं और अब हम लोग जो है हमें थोड़ा टाइम दीजिए, इस बार हम जरूर अभी चीजों को सुधार के लाए हैं।
प्रदेश में कैंसर की जैसी बीमारी थी उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। तो 2017 में इन्होंने दोबारा से समर्थन जनता का पाया। लेकिन 2017 के बाद जब कोरोना काल आया तो इनके विकास की गंगा और इनके झूठ की पोल खुल चुकी है। शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली और लोगों ने अपने परिवार के बच्चों को खोया, अपने बड़ों को खोया। मेरी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं दुख प्रकट करता हूं, मैं शोक मानता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। मैंने भी अपने परिवार की एक बेटी और 2 बच्चों को खोया है। जो मुझसे बीती है मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। तो आपने देखा इन्होंने शमशान घाट ये नहीं दे पाए, एम्बुलेंस ये नहीं दे पाए, ऑक्सीजन ये नहीं दे पाए, स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, कॉलेज इन्होंने बंद कर दी। अपनी सारी कामयाबियों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति, धर्म की राजनीति, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते रहे। इन्होंने कभी भी किसी भी एक सड़क का नाम मुझे आप बता दें, आप रहते हैं, आप मुझसे ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं, आपके दर्शक रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र से बताएं। एक कॉलेज बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक विश्वविद्यालय बनाया हो, एक नई सड़क बनाई हो, सड़कों में जो गड्ढे हो गए थे उन गड्ढों को भरा हो, या किसी गांव में कोई विकास हुआ हो। इनके प्रतिनिधियों ने जितने गांव गोद लिए थे वो आज 5 साल के बाद भी गोद में ही है, पैदल चलना नहीं सीखे जनाब। जनता इनकी जालसाजी को समझ चुकी है और 2022 में इनको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आज इनके प्रतिनिधि जो क्षेत्र में जा रहे हैं उनको जूतों की माला पहना कर स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास वीडियो है, आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। जी डेफिनेटली। पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ बात करी और आपने बताया कि ब्राह्मण समाजों की क्यों आज पहली पसंद बनती जा रही है बसपा और क्या कारण है जो जुमलों की सरकार को छोड़ के अब सारे ब्राह्मण अधिकांश बसपा के समर्थन में आ गए। मैं धन्यवाद करूंगा जो आपने इस विषय पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।